बेटा मैं जा रहा हूँ। आयुष, आयुष, कहाँ हो? बहू ने मेरे बैग में पैसे क्यों डाले? रुको। देखो आयुष, कैसे तुम्हारे पापा चोरी करके यहाँ से जा रहे हैं। हितांशी, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पापा पे ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मेरा दिमाग नहीं, दिमाग तुम्हारे बाप का खराब हो गया है। तुम्हारे सामने बहुत भोले बनते हैं और पीठ पीछे इनके करतूते देखो। तुम्हारे ना पैसे चुरा के जा रहे हैं। इनका बैग चेक करो। बहू मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम बिना सबूत के मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हो? अच्छा, तो आपने कोई चोरी नहीं की? ठीक है आयुष, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो इनका बैग चेक करवाओ ना। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो बेटा, मैं अपना बैग चेक कराने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? चोरी आपने की और शर्त आप रखोगे? हाँ शर्त। मैं अपना बैग तब चेक कराऊंगा जब तुम्हारी बीवी अपना पर्स चेक कराएगी। क्या बकवास है? मैं अपना पर्स भला क्यों चेक करवाऊंगी? अगर मेरे बैग की तलाशी होगी तो बहू के पर्स की भी तलाशी होगी। चोरी आपने की, शक आप पर है, भला मेरा पर्स चेक करवाने का क्या मतलब है? आयुष, अपने पापा को ना समझा लो। अपनी चोरी छुपाने के लिए मुझे बीच में घसीट रहे हैं। नहीं हितांशी, पापा एकदम सही कह रहे हैं। और अगर तुम सच्ची हो ना तो पर्स चेक कराने में क्या बुराई है? ठीक है, आपका बैग चेक होगा और हितांशी का पर्स। देख ले बेटा, कुछ भी नहीं है बैग में। देखा हितांशी, मिल गया सुकून। पापा के बैग में एक पैसा नहीं है। ये नहीं हो सकता। इन्होंने ना पक्का कहीं छुपाए होंगे। इनकी पैंट की जेब चेक करो। चेक करवाओ अपनी पैंट की जेब। लो, कुछ भी नहीं है। अब तो खुश हो तुम दोनों? अब चलो अपना वादा पूरा करो। चेक करो बहू का पर्स। रुको, मैं ही चेक कर देता हूं। ये है ना पैसे? देख ले बेटा, तेरी बीवी के पर्स में से पैसे निकले। अब तेरी बीवी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। हितांशी, ये सब क्या है? इतने सारे पैसे तुम्हारे पर्स में? आयुष, मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे पर्स में कैसे आए, किसने मेरे पर्स में डाले, मैं कुछ नहीं जानती। किसी ने नहीं बहू, ये पैसे मैंने ही तेरे पर्स में डाले। जब तुम ये पैसे मेरे बैग में डाल रही थी ताकि साबित हो जाए कि मैं चोर हूँ, तब मैंने देख लिया था। इसलिए तुम्हारे जाते ही ये पैसे मैंने तुम्हारे पर्स में डाल दिए थे। अब बेटा तू ही पूछ कि ये सब इसलिए क्यों किया। हितांशी, अब सारा सच सामने है। अब साफ साफ बता दो कि तुमने ये सब क्यों करा। हाँ किया मैंने ये सब। परेशान हो गई थी तुम्हारे बाप से। 24 घंटे इनकी सेवा कर करके थक गई थी। कभी इनकी दवाई का खर्चा, कभी कपड़ा धोना, कभी खाना बनाना। अरे बहू इस घर की, कोई नौकरानी नहीं। हमेशा इनके आगे पीछे घूमते रहो। कभी मेरे फ्रेंड्स आते थे, उनके आगे मेरी इंसल्ट करते थे। अरे मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि इनके बैग में पैसे डाल के तुम्हारे सामने इनको चोर साबित कर दूंगी और फिर तुम खुद इनको घर से बाहर निकाल दोगे। बस हितांशी, अब एक शब्द और नहीं। अरे शर्म बेच के खा गई हो क्या तुम? अरे जिस बाप ने अपना पेट काट काट के मुझे इस काबिल बनाया, जिस वजह से आज मैं इस आलीशान घर में रह रहा हूँ, और तुम क्या कर रही हो? तुम उन्हीं को इस घर में से निकाल रही हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये घर मेरे पापा का ही है और वो जब तक चाहेंगे ना इस घर में रहेंगे। और हाँ, अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड खराब हो रहा है ना, या तुम्हारा दम घुट रहा है उनकी सेवा करते करते, तो तुम अभी की अभी ये घर छोड़ के जा सकती हो। पर वैसे भी मुझे ऐसी घमंडी तो बदतमीज बीवी चाहिए ही नहीं।